Good morning, my dear students, and Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are doing good. Take out your books and pencil. Let's start our lecture. Okay. Today we will start a new chapter. Okay. That is chapter number 4. The Great Train Journey. So, we have a word to know. ठीक है, that's concealed, hidden or covered up, stationary, not moving, shabby, scruffy, old and worn away. ठीक है, let's begin the chapter. Sajid waved to a passing train and kept waving until only the spiraling smoke remained. He liked waving to trains. He wondered about the people in them and about where they were going and what if they would be like there. And when the train had passed, leaving behind only the hot, empty track, Sajid was left alone. Okay, this is about the journey in the train. A person who always think about the people in the train, and whenever train move in front of him or passes in front of him, he used to wave the train, right? क्या होता था कि साजिद हमेशा ट्रेन को वेव करता था जब भी वो गुजरती थी, यहाँ तक कि सारी ट्रेन चली जाती थी, जो एंड तक धुआं रह जाता था वो उस तक उसको वेव करता जाता। और जब ट्रेन गुजर जाती, सब कुछ ख़त्म हो जाता, तो साजिद अकेले रह जाता। He was a little lonely now. अब वो अकेले रह गए, छोटा सा। His hand in his pocket, उसके दोनों जो हाथ हैं उसके पॉकेट्स में है। He wandered along the railway track, ठीक है, वहीं पर बैठा देख रहा है। Kicking at the loose pebbles, ये जो pebbles होते हैं उनको किक कर रहा है। And sending them down the bank. Soon there were other tracks, a railway siding and a stationary goods train, ठीक है। अब और ट्रेन्स आती हैं जो कि चीज़ें लेकर जाती हैं, साइड्स ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। Sajid walked the length of the good trains. The carriage's doors were closed and there were no window. He couldn't see inside. He looked around to see if he was being observed and then, satisfied that he was alone, began trying the doors. He was almost at the end of the train when a carriage door gave away to his thirst. अच्छा, अब क्या होता है कि साजिद एक जगह पे एक लेंथ थोड़ी सी वॉक करता है, ठीक है, एक ट्रेन के पास जाता है। वहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो डोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वो कोई विंडो भी नहीं होती कि वो देख पाए। वो यही देख रहा है कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं। जब उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि नहीं, ही वॉज अलोन, ये अकेला है, बिल्कुल देखो, हियर ही इज़। दोबारा से वो डोर्स की तरफ देखता है। क्या होता है कि डोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं और उसकी वो जो थर्स्ट होती है, जाने की ख्वाहिश होती है, वो पूरी हो जाती है। इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज, जो कैरेज डब्बा जो होता है ट्रेन का वो बहुत डार्क था। और साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट, और वो बाहर खड़ा होता है सूरज की रोशनी में। पीरिंग इनटू द डार्कनेस, ट्राइंग टू रिकग्नाइज बल्की, ठीक है, शेपलेस ऑब्जेक्ट्स, ही स्टेप्ड इनटू द कैरेज एंड फेल्ट अराउंड। द ऑब्जेक्ट वर crates and through the cross section of the woodwork he felt straw. He opened the door and the sun streamed into the compartment, driving out the musty darkness. ठीक है, अब क्या होता है कि ये ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि अंदर क्या है, अजीब सी चीज़ें हैं, वो बॉक्सेस को देख रहा होता है। अचानक से ये अंदर चला जाता है, ठीक है, दरवाज़ा खोल लेता है, अब उसमें रोशनी आने लगती है। अब साजिद उसमें से एक पैकिंग केस पे बैठ जाता है। ही चिन्ड अप इन हिज हैंड्स, चिन को ऐसे हैंड्स में पकड़ के वो अप हो जाता है। द स्कूल वॉज क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज़, स्कूल्स बंद होते हैं, समर हॉलीडेज़ होती हैं, ठीक है। एंड ही हैड बीन वैंडरिंग अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ, सारे दिन सोचता है, देखते हैं, उसको पता नहीं कि वो क्या करना चाहते अपने साथ। द कैरेज वॉज बेयर्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर, पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटिंग हिम, बस यही इस ट्रेन की गुजरना, देखना इसको खुश करता है। Moving trains, crowded trains, shrieking, panting,
ट्रेन्स ऑल फैसिनेटिंग हिम, यानी हर किस्म की ट्रेन जो गुजरती हैं, सामान वाली, रश भरी, लोगों की, बॉक्सेस की, जो भी बस वो देखते हैं वो उसको देख के खुश होता है. बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस. अब जिस कंपार्टमेंट में वो जाता है, वहाँ पे स्मेली स्मेल होती है, वो और भी अकेले हो जाते हैं अंधेरे में. ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली. He looked fierce at times when he glared out at the people from under his dark eyebrows, and otherwise he usually wore a contented look, and no one could guess just how deep his thoughts were. Perhaps he had company, some fun, and could be had in carriage if there had been a friend with him, someone like Omer. ठीक है, अब क्या कहता है कि वो वहाँ पे चला तो जाता है लेकिन वापस को कोई फ़न नहीं मिलता, क्योंकि वो अकेले हो जाते, कोई इसके पास से. तो हाँ, अगर उसके साथ फ्रेंड्स होते जैसे कि उमैर हो गया है, अब उमैर की स्टोरी आएगी आगे कि हु इज़ ही, तो वो इन्जॉय करता, शायद वो इन्जॉय करता. ही लुक्ड एट द क्रैट्स. ही हैज़ ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द थिंग्स दैट वर बोल्टेड एंड नील डाउन. ठीक है, और इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम थिंग्स लाइक पार्सल्स, लॉक्ड रूम्स एंड कैरेज डोर्स एंड क्रैट्स. अब क्या होता है कि वो क्रैट्स को देखता है, वो हमेशा क्यूरियस होता है कि इन चीज़ों में आखिर है क्या, ये जितना पैक्ड हुआ हुआ है, इतना सब कुछ है, इसमें आखिर क्या है. तो आज ये क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो जाएगी. ही वेंट फ्रॉम वन क्रैट टू अनदर. वो क्या होता है कि एक क्रैट से दूसरे क्रैट के पास जाता रहता है. ठीक है, वो एक क्रैट से दूसरे की तरफ जाता है, उनको नोटिस करता है. And soon his perseverance was rewarded. The cover of one hadn't been properly nailed down. Sajid got his fingers under the edge and raised up the lid. Absorbed in this operation, he did not notice the slight shudder that passed through the train. अच्छा, अब क्या करते हैं, वो एक से दूसरे की तरफ जाते हैं, उनको देखता रहता है. अब उसमें एक जो होता है वो प्रॉपरली पैक्ड नहीं होता, उसका सर अच्छे से बंद नहीं होता, वो उसको खोलता है, उसमें देखता है कि ये क्या है इसमें. ठीक है, ही प्लग्ड हिज हैंड इनटू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल. ठीक है, वो अपना हाथ अंदर करता है और वो उससे एक एप्पल निकाल लेता है. वो कैरेट जो होता है वो क्रैट्स. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम करेट, जो फ्रूट के हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं करेट, एप्पल का करेट, मैंगो का करेट, उसको हम बोलते हैं क्रैट्स. ठीक है, तो वो उसमें से एक एप्पल निकाल देता है. इट वॉज अ डार्क रेड रॉबी रेड एप्पल. वो बहुत मज़े का रेड एप्पल था. And it lay in the dusty palm of Sajid's hand like someone's gigantic precious stone, smooth and round and glowing in the sunlight. Sajid looked up out of the doorway and thought he saw a tree walking past the train. अच्छा, अब क्या होता है कि वो उसको देखता है, वो जो एप्पल होता है वो उसके हाथ में ऐसे ग्लोई शाइनी स्मूथ एप्पल होता है जैसे कोई महंगा पत्थर स्टोन. ठीक है, वो उसको देखता है, फिर वो सोचता है कि कैसे वो ट्रेन से जब वो एप्पल स्ट्रीट जब उसके सामने से गुजरती थी तो वो उसको भी देखता था. ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेयर्ड. वो एप्पल उससे गिर जाता है, वो उसको देखता है. ठीक है, there was another tree and another, all walking past doors with increasingly laboratories. Sajid stepped forward but lost his balance and fell on his hand and knees. वो बाहर की तरफ देखता है कि एक दरख्त को दूसरा गुस्सा होता है ना, जब आप ट्रेन की विंडो से देखते हैं तो आपको सारी सीनरी क्लियर हो जाती है. इतने में उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो गिर जाता है. The floor beneath him was vibrating. The wheels were clattering on the rails. The carriage was swaying. The trees were ruining now, swooping past the train, and the telegraph poles joined them in a crazy race. Okay, rest of the chapter we will continue in the next lecture. Hope so you understanding. Have a good day.